बीजेपी को मात देने को तैयार महिला शक्ति। भाजपा की ही दो शेरनियां देंगी करारी मात। ऐसी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बीजेपी। एक है राजघराने की महारानी तो एक है भगवाधारी। सत्ता की हनक और कुर्सी का अहंकार जब किसी सत्ताधारी के सिर पर चढ़कर बोलने लगे तो समझ जाना कि अब इस अहंकार को खत्म करने का समय आ गया है। लगातार मिल रही जीत को बीजेपी पचा नहीं पा रही थी। एक और जहां ये पार्टी महिला आरक्षण की बात कर महिलाओं को सम्मान देने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की महिलाओं का लगातार अपमान कर रही है। वो भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने पार्टी को 2 राज्यों में कुर्सी तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की 2 शेरनियों की, जो अब पार्टी को धूल चटाने और मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। पहली है भगवाधारी और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, और दूसरी है राजस्थान की पूर्व सीएम और राजघराने की महारानी वसुंधरा राजे। दोनों महिला नेताओं ने अब ठान लिया है कि अपने हर अपमान का बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ने बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में बीजेपी की फजीहत भी खूब हो रही है। आखिर क्यों नाराज हैं वसुंधरा राजे और उमा भारती? क्या बीजेपी को भुगतना होगा इसका खामियाजा? पार्टी में रहकर ही भाजपा को कितना डैमेज कर सकती हैं दोनों शेरनियां? बीजेपी अक्सर अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने में जुट जाती है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, वो मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। कई बार बीजेपी नए चेहरों को अनुभव से ऊपर रखती है। मध्य प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आते ही बीजेपी ने वरिष्ठ नेत्री उमा भारती को भुला दिया। तभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर बैनर तक में उन्हें जगह नहीं मिली। एक वक्त ऐसा आया जब उमा भारती का सब्र टूट गया और उमा भारती ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए कह दिया था, मैं मानती हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार सरकार बनवाई है, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश की सीएम रही है। उमा भारती का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने एमपी में बैठे बैठे सीधे दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को लताड़ दिया था। 14 सितंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पधारे, उस वक्त उमा भारती ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उमा ने जो कहा था वो कर दिखाया था। जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखी के बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी, अगर बुलाया भी गया तो भी नहीं जाऊंगी। जैसा उमा भारती ने कहा था वैसा भगवाधारी उमा भारती ने कर भी दिखाया। इसके साथ ही महिला आरक्षण बिल पर भी वो सोनिया गांधी के साथ खड़ी दिखाई दी। उन्होंने बिल को लेकर सोनिया गांधी की बात का सपोर्ट करते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण में शामिल करने की मांग की। इसके लिए बाकायदा उमा भारती ने नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा, लेकिन इस पत्र पर भी उमा भारती को कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। और अब इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही होगा, क्योंकि उमा भारती का लोधी समाज में काफी वर्चस्व है। वहीं दूसरी तरफ उमा भारती के समर्थक भी उन्हें सीएम फेस के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा, जिससे बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में उमा भारती निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वो तेवर दिखा रही हैं, वो बीजेपी के लिए काफी हानिकारक साबित होंगे। खैर, उमा भारती की तरह ही एक और सशक्त महिला है जिन्होंने बीजेपी का बंटाधार करने की शायद ठान ली है। उनका नाम है वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व सीएम और राजघराने की शान वसुंधरा राजे इन दिनों बीजेपी से नाराज देखी जा रही थी। राजस्थान में निकाली जा रही जनसंकल्प यात्राओं में उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। वसुंधरा राजे को उनके समर्थक सीएम फेस बनाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं खबरें थी कि शीर्ष नेतृत्व उन्हें दिल्ली बुलाना चाहता है, पार्टी उपाध्यक्ष जैसा पद देना चाहता है, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक जनसभा के दौरान शीर्ष नेतृत्व को साफ संदेश दिया कि वो राजस्थान नहीं छोड़ने वाली। वसुंधरा राजे ने कहा था, महिलाओं की अटूट शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी ही सेवा करूंगी। आपकी आवाज उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी।
इस बयान के बाद दिल्ली की सियासी गलियारों में बीजेपी में खलबली मच गई। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए रातों रात वसुंधरा राजे के साथ एक बैठक भी की। बैठक में सियासी चर्चा हुई। इसके बाद वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर वाले कार्यक्रम में दिखाई दी, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जानकारों का मानना है कि हो सकता है कि बैठक में कोई लॉलीपॉप वसुंधरा के हाथों में दिया हो, लेकिन अभी भी वसुंधरा बीजेपी के इरादों पर शक रख रही है। अंदर खाने क्या बात हुई इसकी किसी को जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, वसुंधरा ने अपने तेवरों से ये तो साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने वादा खिलाफी की तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वसुंधरा राजे और उमा भारती ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर पार्टी ने मनमानी की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दो चुनावी राज्यों में ये सशक्त महिलाएं बीजेपी की हार की बड़ी वजह बन सकती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।